श्री राधे श्री राधे। जो सुमिरत सिद्धि होय, मोरे रामा जो सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करिबर वदन, करऊँ अनुग्रह सोय। मोरे रामा करऊँ अनुग्रह सोय। बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, मूक होई वाचाल। मोरे रामा मूक होई वाचाल। पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल। मोरे रामा जासु कृपा सो दयाल। नभौ सकल कलिमल दहन, नील सरोरुह श्याम। मोरे रामा नील सरोरुह श्याम। तरुण अरुण बारिज नयन, करऊँ सो मम उर धाम। मोरे रामा करऊँ सो मम उर धाम। सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह। मोरे रामा कुंद इंदु समदेह। उमर मन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह। मोरे रामा जाहि दीन परनेह। करौ कृपा मर्दन मयन, बंदौ गुरुपद कंज। मोरे रामा बंदौ गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज। मोरे रामा महामोह तम पुंज। जासु वचन रवि कर निकर, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मसक समान रूप कपि धरि, लंकहि चलिउ सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कहा चले से मोहि नींदरी। जानहि नहीं मर मूसठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठी का एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी ढन मनि। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी करे विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंचि कहा मोहि चीना। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि बिकल हो सीते कपि के मारे। तब जाने सो निशिचर संघारे। तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू
राक्षसों का संहार हुआ, जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रभृति नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी फू करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करे चितवा जाहि। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, बैठा नगर सुमेरि भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दसानन मंदिर माहि, अति विचित्र कही जात सुनाहि। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महु न देखी बैदेहि। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हर्ष कपिराई। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सो दशरथ अजिर बिहारी। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन
तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर बासा। मन महु तरक करें कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। एहि सन हठे करी हऊँ पहिचानी, साधु ते होई ना कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हठ करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्ररूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। करि प्रणाम पोंछि कुशलाए, विप्र कहु निज कथा बुझाए। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननि महु जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ
वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरी तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठ दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हठ करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। असमय अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुबीर। कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे विलोचन नीर। सियावर रामचंद्र शंकर, हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे ना होहिं दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे क्यों दुखी न हों। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखे चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो,
मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुनित हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मसक सरीखा मच्छर का रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में, वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीति जात निसि जामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। सियावर रामचंद्र शंकर, हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं, निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसारपारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं, मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरं। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्बालबालेन्दु, कण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्, अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्। त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी, सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी। चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावदुमानाथ पादारविन्दं, भजन्ति ह लोके परे वा नराणां। न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां, नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं। जराजन्मदुःखौघतातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तमित्रेण हर्तोषे प्रन्ति नरा, भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। आरति श्री रामायण जी की रति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक, विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अरु सारद। बरनि पवन सुत कीरतिनी के, गावत वेद पुराण अष्टदश छौ। शास्त्र सब ग्रंथन को, रस मुनि जन धन संतन को। सर्वस सार अंश सम्मत सबहि के, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यासादि कवि बरज बखानी। कागबु सुंडी गरुड़ के ही की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की,
दलन रोग भव मोरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी के। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।